हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोडिंग करने वाले हैं, जिसके बारे में जो हमने बेसिकली करा है, बट कभी भी उसके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करा। हमने वो चीज़ दो बार करी है। मींस पोंग्स में हम क्या करते हैं कि एक पैडल बना देते हैं और जो बॉल बना देते हैं और उसको मूव करा देते हैं। बट हमने कभी भी इंडिविजुअली ये नहीं डिस्कस करा कि जो बॉल है, जब वो कैनवस की बाउंड्री पर चली जाती है तो वो वापस हिट करके वो बाउंस करके बैक वापस क्यों आती है। इसके बारे में ना तो हमने किसी वीडियो में डिस्कस करा है और ना ही इंडिविजुअली। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और एक बॉल को बाउंस कराएंगे। ओके, और फिर वो वापस आएगी। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ज्यादा छोटी 25 हार्डली 25 लाइन्स की कोडिंग है। उसके लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। बैकग्राउंड आप वाइट है ये, आप ब्लैक में, मैं ब्लैक ले रहा हूँ बेसिकली। और एक बॉल के लिए अच्छा सा कलर। ओके, सो मैं ले लेता हूँ एंड देन एलिप्स। बॉल बनाने के लिए एलिप्स। ओके, तो बॉल एंड एलिप्स। बॉल के लिए हमने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है और अब हम रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। एक बॉल बन गई है, बट बहुत ज्यादा डार्क कलर है। तो हम कलर को चेंज करके एक ब्लू दे देंगे। चलो छोड़ो, ब्लू भी नहीं। मैं इसको दे दूंगा, चलो एक्वा। एक्वा सही है। और आप बॉल में चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बॉल ले रहा हूँ 30। ओके, एंड देन रन। या बॉल इज फाइन। ओके, अब गाइज हमें क्या करना है, बॉल को मूव करना है। हमारी बॉल बन गई, बट गाइज जब हम बॉल को मूव करेंगे तो हमें इन दो डिजिट की जरूरत होगी। इन दो डिजिट की जरूरत होगी और इनकी नहीं होगी बिकॉज इनका काम हो गया, बट इनका अभी भी रह रहा है। तो जो इनका जो वर्क होगा वो होगा बॉल को मूव कराने में। अब बॉल को मूव कराने के लिए हम कहीं भी नंबर्स नहीं यूज कर सकते। अब बॉल को मूव कराने में नंबर्स नहीं, बट एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। सॉरी, नंबर्स नहीं, अल्फाबेट ले लेते हैं और उसको डिफाइन कर देंगे कि इज दिस दिस नंबर इज इक्वल टू 200, दिस नंबर इज इक्वल टू 200। तो बॉल पे हमारा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, बट हम यहाँ पे दो चीज दो टू थिंग्स इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट एक्सपोज। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोज ले रहा हूँ। लेट एक्सपोज भी 200। ओके, एंड देन लेट वाई पोज भी 200। सो नाउ अब हम कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं यहाँ पे एलिप्स में 200 की जगह अगर एक्सपोज लिख दूं और यहाँ पे भी वाई एक्सिस की जगह वाई पोज लिख दूं, तो बॉल पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, बॉल यहीं की यहीं रहेगी 200 पे, 200 पिक्सल्स पे। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि अब हम बॉल को मूव करेंगे। अब बॉल को मूव करने के लिए हम लेंगे एक्सपो। अब बॉल को मूव करने के लिए हमें दो और टैग, नॉट टैग, सॉरी सॉरी, टैग्स नहीं, वो होंगे द टैग्स। द टैग नहीं, मतलब ऐसी जैसे हमने एक्सपोज है वाईपोज है, वो होंगे dx और dy। कुछ भी लेना है आपको। लेट dx इज इक्वल टू 1। ओके, एंड लेट dy is equal to 0। ओके, एंड नाउ यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एक्सपोज इज इक्वल टू एक्सपोज प्लस dx
then y pose is equal to y pose plus dy. Fine. And now let's run a program. So see guys, the ball is moving, but it is going. It has gone. So the main point of discussion is that it is going in just x axis because हमने यहाँ पे जो x axis है इसको ओपन कर रखा है और dy को क्लोज कर रखा है. बट अगर हम यहाँ पे dy को भी ओपन कर देंगे तो वो स्लाइटली जो बॉल हमारी वो टिल्ट डायरेक्शन में मूव करेगी. देखिए थोड़ा सा टिल्ट हो गई. वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, इनके बीच से जाएगी. ओके, बीच में. तो यहाँ पे अभी हम किसी एक कोई क्लोज अभी रखेंगे, उसके बाद हम बाद में इन्हें ओपन करेंगे. ओके ओके. अब एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है डिस्कशन का कि बॉल जा रही है, वो मतलब हिट नहीं कर रही है, वो बाउंस नहीं कर रही है. तो बाउंस कराने के लिए कैसे करेंगे? बाउंस कराने के लिए वो जा रही है तो हमें यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी. सो इफ अगर x pose if x pose is greater or equal than the width of the canvas, then the width minus 15, then so we will use this sign. X pose is double equal to 15. Okay, will be equal to 15. And then अब आप इसको अब हम ये करेंगे बिकॉज जब तक हम इफ कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं हमें अप्लाई करते रहना पड़ेगा. तो हमें बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है. वो लिखनी है कि ये जो dx है, dx इज इक्वल टू माइनस dx. अब इस स्टेटमेंट का मतलब है गाइज कि हमारा बॉल जो है वो दूसरे लाइक एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बट जस्ट एक्सप्लेन विद दिस. ये सपोज ये कैनवस है और ये हमारा बॉल है. ये इसको हिट करेगा तो ये चला ही जाएगा, मतलब वो जा रहा है, वो कहीं भी जा रहा है, इसको वो वर्चुअल एरिया में जा रहा है. बट हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ से जा रहा है तो वो वहीं से वापस आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज के लिए टैग लेना पड़ेगा जिसमें हमने dx जो है वो पॉजिटिव लिया है और फिर उसको ही इक्वल कर दिया है माइनस के साथ. ओके सो अब हम x dx से जो है वो सेटिस्फाई है. तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करके अब हम यहाँ पे सेम जाएगा y पोज के साथ. ओके सो इफ y pose wait u pose फिर वो डिफाइन नहीं हुआ ना. सो इफ y pose is greater or equal than the height, then the height minus 15, then y pose, then the y pose is equal to 15. Okay, and then this sub heading, sorry, not sub point, which will be dy is equal to minus dy. Okay, negative. Yeah. So the coding is completed and let's see if a ball bounces. And one more thing guys, now at this stage we can mark dy as 1 also. So now let's run. So see guys, it is moving and it hit it and it's coming back and moving in any direction. Let's see, wait, yeah. So it's coming in any direction and it's going in any direction. Okay.
Okay, so guys, I hope you like this video. If you like it, please like and subscribe my channel. Bye.